कि ट्रेड डील के बाद में जो है वो टेक्सटाइल बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया और कल से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो जो गोकुलदास एक्सपोर्ट है, वो भी एक अच्छा स्पाइक करता हुआ नज़र आ रहा है। श्रुतिजा आपकी क्या सलाह है? 835 पर अभी चल रहा है, 20% अपसाइड की तरफ है। आपके तरफ से जो है आगे के टारगेट्स क्या बन रहे हैं? हाँ, जैसे कि न्यूज़ के बाद कल भी उसमें अपर सर्किट लगा था, आज भी ऑलमोस्ट 20% पे ये है, तो यहाँ से अभी वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा तगड़ा है, तो हाईएस्ट साइड में मुझे लग रहा है एक 950 का लेवल है, वहाँ तक जा सकता है। तो 950 लेवल एक्सपेक्टेड है, बट अगेन ऑलरेडी है पोज़ीशन, तो ये लेवल पे आप लाइक होल्ड कर सकते हो और जिनको फ्रेश पोज़ीशन बनानी है, थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करें क्योंकि मुझे लग रहा है कल भी जब ये ओपन होगा, तब ये हायर साइड में ही लाइक 20% का सर्किट लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो कितने लोगों को बाय करने को मिलेगा ये पता नहीं, बट हायर साइड में 950 का टारगेट रहेगा। चलिए ठीक है, इसको आप देख कर के चल सकते हैं। गोकुलदास के बारे में बातचीत कर ली है। सी फूड स्टॉक्स भी कई ज़्यादा जो है वो डिस्कशन में चल रहे हैं इस वक़्त। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देख लें अवंती फीड्स आपको कैसा लग रहा है? अवंती फीड भी अच्छा ही है, 12% ऊपर है। जब तक ये स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं था, अचानक से कल न्यूज़ के बाद मोमेंटम आया है। वीकली सेटअप में फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, मंथली पे भी। तो मुझे लग रहा है अभी से यहाँ से और एक 1000 से लेके 1500 के रेंज एक्सपेक्टेड है हाईयर साइड में। तो ये यहाँ से एक ऊपर अच्छा खासा जा सकता है। लाइक फर्स्ट तो एक हर्डल रहेगा कि एक 1500 जैसे ही क्रॉस करता है तो अराउंड 2000 का लेवल एक्सपेक्टेड है, बट इमीडिएट जो है वो ऑलमोस्ट जो लेवल्स है हायर साइड के वो अवंती फीड ने क्रॉस किए हैं। तो 1500 का फर्स्ट अप्रोच रहेगा अवंती फीड के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एपेक्स फ्रोज़न को लेकर भी आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर। 385 पर अभी चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट 10% की अपसाइड की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेम सेटअप है जो कि स्टॉक कभी नहीं चल रहे थे, अभी अचानक से लाइक बहुत दिनों से कंसिडर जो कर रहे थे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखे तो, बट अभी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एपेक्स देखे तो फ्रेश ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ये अराउंड एक 450 के लेवल तक जा सकता है, पॉसिबल है। बट ओवर द टाइम फ्रेम में ये जो कॉल मतलब ये जो सलाह है वो पोजिशनल बेट की है, और जिनको फ्रेश पोजीशन बाय करनी है वो थोड़ा करेक्शन पे बाय करे, इतना हायर लेवल्स पे बाय नहीं करने की सलाह रहेगी क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, आप इसको देख कर के चल सकते हैं। कोफोर्ज हमने देखा ये भी आज ट्रेंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 1617 पर चल रहा है और 5.47% जो है वो डाउन साइड में है। आगे के लिए आपको कैसा लग रहा है? कुछ आईटी में बिलोंग करता है, जैसे कि हम लोगों ने बातचीत की कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि जो आज बहुत नीचे खुला है, बहुत अच्छा खासा जो लेवल्स है सपोर्ट लेवल्स वीकली पे वो ब्रिज की है। तो कोफोज भी वही है कि बहुत दिनों से 200 एसएमए के नीचे भी चल रहा था और आज भी सपोर्ट ब्रिज किया है, बट नीचे से थोड़ा रिकवरी या बाइंग आया है। बट फिलहाल के लिए आईटी और स्पेस में स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक की सलाह अवॉइड की रहेगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे में सेलिंग प्रेशर आ सकता है आईटी स्टॉक्स में। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप इस सलाह को देख कर के बिल्कुल चलिए। पिंटू कुमार जी एक और सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम क्या करंट लेवल से एनएमटीसी ले सकते हैं क्या? और आगे के टारगेट्स भी साथ-साथ बता दीजिए। एनएमडीसी जो है ऑलरेडी 5% ऊपर है, बट ओवरऑल जो सेटअप है वीकली का मंथली का अच्छा खासा फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो आप कर सकते हो। हाइयर साइड में एक लग रहा है यहाँ से एक 95 का लेवल पॉसिबल है, और जो सपोर्ट रहेगा 81 का है फिलहाल के लिए। और इनकेस आपको थोड़ा करेक्शन पे भी लेना है तो एक आप अराउंड 83 के लेवल पे ले सकते हो एनएफटीसी। ठीक है, साथ ही साथ साइमंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। विथोबा जी कह रहे हैं कि इसमें बता दीजिए आपका ओवरव्यू क्या है? सीमेंस में, राइट? जी। सीमेंस का जो सेटअप है वीकली का नीचे से सपोर्ट से बाइंग आई है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अभी भी कंसिडर कर रहा है। डेली पे अच्छा खासा कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हायर साइड में एक 3375 3380 का लेवल पॉसिबल है। यहाँ से एक ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का लेवल अपसाइड दिख रहा है, तो आप वो लेवल हायर साइड के वो टारगेट के लिए आप स्टॉक्स में उस हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं। और जो सपोर्ट रहेगा अराउंड एक 3135 का उसको सपोर्ट है सीमेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल आपसे है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक में अभी एवरेज किया जा सकता है क्या?
एवरेज के लिए एक 37 का जो लेवल है वो एवरेज के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 100 एसएमए का लेवल है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जहाँ से 37 के अराउंड, 36 के अराउंड वहां से फिर से बाइंग आई है, और फिर से उसके बाद स्टॉक नीचे आया और अभी उसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बट 37 36 ये लेवल अच्छा रहेगा साउथ इंडियन बैंक के लिए एवरेज करने के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं ये, कह रहे हैं कि मैम शायद आज बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है एंट्री लग रही है और क्या ये सही है? तो ज़रा शॉर्ट टर्म गोल्स बता दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो थोड़ा साइडवेज से चल रहा है। इसमें आप पोजीशन छोटा बनाने वाले हो तो स्विंग के लिए हायर साइड में एक 295 का लेवल तक लेवल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक फिलहाल के लिए 295 का एक हर्डल है। जैसे 295 क्रॉस करता है तो हम लोग इसमें हायर साइड में 305 लेवल्स देख सकते हैं। बट 295 थोड़ा फिलहाल के लिए दिक्कत दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। जैसे 295 क्रॉस करेगा तो हम लोग इसमें फ्रेश पोजीशन लाइक फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं, और जो सपोर्ट रहेगा वो 282 का रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर जो है आप पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सभी व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन था कि इस समय आप किस स्ट्रैटेजी पर चल रही हैं? यहाँ पर आपके पास 3 विकल्प थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे। यहाँ पर क्षितिजा आप ज़रा देखिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को 54% वोट किया गया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को 40% और इंट्राडे को 6%। यहाँ पर अगर थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे समझना चाहें, तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसे पिक करेंगी या इसके अलावा आपकी कोई सलाह रहेगी? मेरा सजेशन रहेगा कि जिनको वेल्थ क्रिएट करना है या लॉन्गर टर्म में पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अच्छा रहेगा। बट जिनको ट्रेडिंग करके डे टू डे इनकम जनरेट करना है तो अच्छे से एनालिसिस करके स्टडी करके वो पोजीशन ले सकते हैं। बट अगेन उसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस सपोर्ट जो लेवल है फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि इमोशनल पे कंट्रोल नहीं रहता है, और फिर स्टॉप लॉस होने के बाद भी बहुत लोग पोजीशन होल्ड करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस रहता है। तो एज पर जो भी इंडिविजुअल है उनके रिस्क एपिटाइट और उनका क्या गोल है उस हिसाब से जो स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी। उनको जिनको भी वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्गर टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। डे टू डे के लिए, इंट्राडे के लिए तो बहुत ही आपको कंटिन्यूस मार्केट के सामने रहना पड़ता है, तब जाके आप इंट्राडे में स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ के इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जो लोग ये चीज कर सकते हैं उनके लिए ही सजेस्टेबल है। अदरवाइज जो बाकी काम करके मार्केट देख रहे हैं तो इनके लिए वो अवॉइड की राय रहेगी। तो वो लोग एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। और जो ट्रेडिंग है शॉर्ट टर्म के लिए, वो जिनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं मार्केट अच्छे से, बट तभी भी उनको स्टडी करना पड़ेगा, डे टू डे क्या क्या एक्टिविटी चलती है, न्यूज देखना पड़ेगा। वो सब कर सकते हैं तो ट्रेडिंग की सलाह रहेगी, बट उसमें भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सजेशन रहेगा।